तो श्लोक नंबर 14 में श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन ने अपना अपना शंख बजाया, तो उसी के कंटिन्यूशन में है श्लोक नंबर 15। तो आते हैं श्लोक नंबर 15 पर। पाशजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंक्रु भीमकर्मा वृकोदर। इसका भावार्थ है, श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। अब आते हैं इसके बाद श्लोक नंबर 16 पर, जो कनेक्टेड है इससे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुल सदैव च सुघोष मणि पुष्पको। इसका भावार्थ है, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। तो बात है श्लोक नंबर 17 पर। श्लोक नंबर 17 व 18 दोनों का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में इकट्ठा ही है, तो मैं दोनों को एक साथ आपके सामने उच्चारण करूंगा। श्लोक नंबर 17 और 18 एक साथ। काश्यस्य परमेशवास्य शिखंडी च महारथ दृष्टधुम्नो विराटस्य सात्विकी च पराजिता द्रुपदो द्रुपादस्य सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। इसका भावार्थ है, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टधुम तथा राजा विराट एवं राजा द्रुपद, अजय, सात्यकी एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले अभिमन्यु सब ने बारी बारी से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। तो बात है श्लोक नंबर 19 पर। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यादारयत् नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यूनुनाद्यान। तो इसका भावार्थ है, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धार्तराष्ट्र पक्षों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदोन कर दिए। अब आप लोग थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज ये होंगे कि इसमें ये आ रहा है ना कि आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। उसमें जो हमारे भगवत गीता के सूत्रधार हैं वो हैं संजय, जो कि धृतराष्ट्र को सारा वृतांत सुना रहे हैं कि युद्ध में क्या चल रहा है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का उल्लेख किया, उस चीज़ के बारे में कहा कि आपके पक्ष वालों के, यानी धृतराष्ट्र के पक्ष वालों के। तो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। चलो बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। भाई मंदिर में भी आ गए, दर्शन भी हो गए, और क्या चाहिए तुझे भी। हाथ जोड़ ले, अच्छे से मांग ले कुछ भगवान से। अभी क्या भैया, मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 श्लोक मंदिर आए हैं तो यहाँ पर भी करें। अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से तुझे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं तो श्लोक बोल रहा हूँ, चलो अच्छी बात है, बट फोर्स मतलब पीछे से प्रेशर तेरा आ रहा है मेरे ऊपर। तुझे सीधा भगवान मोक्ष की प्राप्ति देगा बाद में। चल ठीक है, जब मंदिर आए गए हैं तो चलो इनके समक्ष भी 1-2 श्लोक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो श्लोक नंबर कहाँ तक, 18 तक शायद हो गए थे हमारे, 19 तक हो गए थे। तो अब ये श्लोक नंबर 20 और 21 ना जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को इकट्ठे पढ़ते हैं।
अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्गम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम विद्महे महीपते। अब इसके साथ 21वां श्लोक जुड़ा हुआ है। सैन्यरु भयो मध्य रथम स्थाप्य मेघच्युत। तो उसका भावार्थ ये है, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी की और उस समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, जो कि 21वां श्लोक है। वचन ये कहा, इसलिए मैंने बोला था ना कि 20वां और 21वां श्लोक जुड़े हुए हैं, कि यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन ने, कि हे भगवान, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो ये 20वां और 21वां श्लोक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने इकट्ठा बताया। ठीक है, चलो अभी श्लोक हो गए, थोड़ा सा टहलने मंदिर में। और भी भगवान है हमारे, तो बहुत भगवान है, दर्शन कर लेते हैं। चलते चलो। हाँ भाई, हाथ जोड़ ले अच्छे से। भैया वैसे ये है कौन से भगवान? ये भाई साहब हमारे हैं चित्रगुप्त भगवान, जो कि यमराज जी के वो नहीं है, राइट हैंड, जो सारा लेखा जोखा लिखते हैं बुक में कि किसने ये काम किया, किसने अच्छा काम किया, किसने बुरा काम किया, तो किसका डेथ आने वाली है, और कौन मतलब पूरा लेखा जोखा हमारी लाइफ का। हाँ, ये पूरी बायोग्राफी, डाटा और हर चीज़ इनके पास रहती है, पूरी डिटेल में हर चीज़ की। तो चल, इस बहाने तूने दर्शन कर लिए चित्रगुप्त जी के। चलो जी, चल भाई। तो भैया रुको मैं कह रहा था कि श्लोक ठीक है, चल श्लोक करते हैं। तो अब आते हैं श्लोक नंबर 22 पर। श्लोक नंबर 22 ये है, याव देता निरीक्षहम योद्धु कामनाव स्थिताम कमर्य सह योद्धव स्मिरण समुगम। इसका भावार्थ ये है कि कृष्ण जी से अर्जुन कहते हैं कि जब तक मैं युद्ध में डटे हुए, युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी सेनाओं के योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना योग्य है, तो तब तक उसे खड़ा रखिए। तो अर्जुन कृष्ण जी से बोलते हैं मोटा मोटा, ये जो इसका भावार्थ है कि मुझे मेरा रथ वहाँ उन दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मैं देख लूँ कि कौन कौन जो विपक्षी सेना में भयंकर बड़े बड़े जो योद्धा हैं उन्हें अच्छे से देख लूँ कि उनसे युद्ध करना योग्य है भी नहीं, तब तक मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में रखिए। तो ये हो गया आपका श्लोक नंबर 22। तो अब आते हैं श्लोक नंबर 23 पर। श्लोक नंबर 23 है, योतस्य मानाव्यक्षहम या इतित्र समागता धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियसी कीर्षव। तो इसका भावार्थ ये है, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो भी योद्धा हैं, मैं उन्हें देखने का इच्छुक हूँ, कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो बस इसमें अर्जुन जी श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि भाई दुर्बुद्धि जो दुर्योधन है उसके साथ में कौन कौन से योद्धा हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन से युद्ध करना है सामने, उन्हें मैं देखने की इच्छा रखता हूँ। बस, तो श्लोक नंबर 23 भी आपका संपूर्ण हुआ। तो इसके आगे के जो श्लोक होंगे घर पे जाके करेंगे। मेरे ख्याल से इतना समय निकाल रहे हैं
और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है समय निकाल सकते हैं, जैसे मैं निकाल रहा हूँ आप भी निकाल सकते हैं। और कम से कम इस बहाने भगवान से जुड़े हुए हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, धर्म की चीज़ें हो रही हैं। तो कोई प्रेशर ना लेते हुए कि आज ही सारे श्लोक करने हैं या कल करने हैं, तो धीरे धीरे जो फ्लो में होता जाएगा करते रहेंगे और जुड़े रहिए इस जर्नी में हमारे साथ। तो ओके, चलते हैं अब घर की तरफ। तब तक के लिए राधे राधे।